बिहार की राजनीति में जब बांकीपुर उपचुनाव का सियासी माहौल बन रहा था, तो क्या चाचा नीतीश को इस बात की भनक थी कि बीजेपी ये चुनाव हारने वाली है? क्योंकि अब ऐसे ही आरोप कई सारे लगाए जा रहे हैं नीतीश कुमार पर कि नीतीश कुमार की वजह से कहीं ना कहीं ये चुनाव बीजेपी हार गई। याद होगा आप सभी को कि चुनावी वोटिंग से पहले, मतदान से 48 घंटे पहले जब प्रचार प्रसार थमता है, उससे पहले नीतीश कुमार का एक वीडियो सामने आया था जिस पर प्रशांत किशोर ने सवाल उठाए थे कि ये एआई है, फर्जी है, और नीतीश कुमार ने ऐसा कोई वीडियो नहीं जारी किया। फिर उसके बाद बीजेपी वालों ने कहा कि अगर आपके पास सबूत है तो आप सामने पेश कीजिए। लेकिन इसी आनन फानन में जितनों के पास वह वीडियो पहुंचा पहुंचा, लेकिन जितनों के पास प्रशांत का वह वीडियो पहुंचा, तो बहुत से लोगों को लगा कि शायद बिना नीतीश के बीजेपी यहां पर उतर रही है और ये दिखाना चाहती है कि बीजेपी कि हम बिना नीतीश के भी यहां पर अपना जो है सिक्का जमाए रखेंगे, हमारी जीत होगी और भविष्य में भी ऐसे ही हम कंटिन्यू रखेंगे, नीतीश कुमार को दिल्ली में रखेंगे। तो शायद एक कारण वो भी बताया गया कि यहाँ पर हार का बीजेपी की, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है? और दूसरी तरफ ये चर्चा शुरू हो गई कि अगर नीतीश कुमार वापिस आ जाए बिहार तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अगला चुनाव भी बीजेपी को लड़ना है, एनडीए के साथ मिलकर जीतना भी है। बाकी दलों के चेहरों पर भी शिकस्त दिखने लगी है। विपक्ष जो पूरी तरीके से 2025 के चुनाव में बैकफुट पर था, उनके पास एक मुद्दा नहीं छोड़ा था एनडीए दल वालों ने 200 पार करके, लेकिन अब वो भी इस खुशी में झूम रहे हैं कि चलो बीजेपी हार तो सकती है, अगर हार सकती है तो हम भी हरा सकते हैं, अगर प्रशांत किशोर ने हराया तो उसी उम्मीद के साथ अगले चुनाव में यहाँ पर महागठबंधन उतरेगा। लेकिन इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे कि नीतीश कुमार को लेकर जो स्थिति थी, क्या सचमुच बीजेपी नीतीश से दूर रह रहकर यहाँ पर चुनाव लड़ रही थी? क्या इस बात की भनक जनता को लग गई थी? हमारे साथ खास सहयोगी राकेश मोहन सिंह जी जुड़े। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया दीपक। क्या क्या लगता है सर, यहाँ पर क्या स्ट्रेटेजी थी बीजेपी की जिसकी वजह से हारे? मैंने समीक्षा बैठक को लेकर एक रिपोर्ट दी है दर्शकों को, चैनल पर जाके देख सकते हैं दर्शक, जिसमें मैंने बताया कि एक दतिया उपचुनाव हारे हैं, वहां पर पूरी की पूरी कार्यकारिणी उस जिला की वहां पर भंग कर दी गई। लेकिन यहाँ बांकीपुर उपचुनाव हार के बाद कोई एक्शन नहीं, किसी का इस्तीफा नहीं, किसी को हटाया नहीं, सिर्फ आरोप लग रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर कि नीतीश कुमार हटे बिहार से इसलिए हार गए, नीतीश कुमार ने प्रचार नहीं किया इसलिए हार गए। बहुत सारी चीजें नीतीश से जोड़कर देखी जा रही हैं। इसको आप कैसे देखते हैं सर? और देखिए दीपक जी की नीतीश कुमार से ये पूरा जो चुनाव है ये अचानक से जुड़ गया, वो भी हार के बाद। ये एक तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके माध्यम से दर्शकों को कि अब प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही है बिहार में और दिल्ली से लेकर पटना तक एक खींचतान जारी हो गई है। जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने दीपक भाई ये कहा था कि ये सरकार नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में ही चलेगी, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दिया। जैसे ही सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने नीतीश कुमार के अफसरों और जेडीयू के चहेते फैसलों और अफसरों को दरकिनार करना शुरू किया और दिल्ली के हुक्म वो सुनते रहे और उसके हिसाब से सरकार चलाते रहे। उस चक्कर में तो अपने भी पार्टी के कई लोग उनसे नाराज हो गए। विजय कुमार सिन्हा का नाम तो किसी से छुपा भी नहीं है। अब जेडीयू प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है कि देखिए अपने नीतीश कुमार के साथ जो किया उसी का बदला जनता ने लिया है। लेकिन ये अब कितना बड़ा सच है ये भी अपने आप में समझने की बात है, क्योंकि 1995 से ही ये सीट बीजेपी के पास रही है और 2015 में जब नीतीश कुमार अलग थे कांग्रेस से, वो माफ कीजिएगा बीजेपी से और एनडीए से, तब भी ये सीट बीजेपी के नवीन कुमार ही जीते और उस समय भी 60% से अधिक का वोट नवीन कुमार को मिला था। लेकिन आज जो स्थिति है उसमें दो दो मैसेजिंग हो गए। एक तो जेडीयू ने ये बता दिया कि नीतीश कुमार के बिना एनडीए की स्थिति ठीक नहीं है, भले ही एनडीए अलग से कुछ भी कमाल कर ले, लेकिन अगर नीतीश के साथ और नीतीश की अनदेखी करी तो दिक्कत होगी। और दूसरा, सम्राट चौधरी को ये संदेश दे दिया वहां के नेताओं ने कि आपके नाम पर कोई चुनाव नहीं जीता जा सकता और आप सार्वजनिक जो फैसले ले रहे हैं वो सबके साथ समीक्षा करके मिलजुल करके और एक आम राय बना के ले, नहीं तो सार्वजनिक रूप से आपकी ऐसी बेइज्जती होगी। तो बीजेपी के भीतर तो खींचतान है ही और अब जेडीयू ने भी
बीजेपी को और सम्राट चौधरी को आंख दिखानी शुरू कर दी है दीपक। सर एक जैसा ही कहा जाता है नीतीश कुमार 20 साल मुख्यमंत्री रहे बिहार के, लेकिन इसमें शायद ये भूल जाती है जनता कि एक समय जीतन राम मांझी का भी आया था। खुद नीतीश ने ही उन्हें मौका दिया था। कुछ महीनों के लिए जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि नीतीश कुमार हाथ पर हाथ धरकर बैठ गए थे, आराम से आराम फरमा रहे थे, भूल गए थे बिहार को। वो देख रहे थे मांझी के कार्यकाल को कि वो कर क्या रहे हैं। और बताया गया था कि जब मांझी से वापस सीएम कुर्सी ली गई थी तो उसके पीछे का मुख्य कारण यही था कि वह अपने फैसले ज्यादा ले रहे थे। जो एक नजरिया होता है गठबंधन का, संगठन का, उससे इतर साइडलाइन चल रहे थे। नीतीश से कोई सलाह मशवरा नहीं, तो वो एक उनके खिलाफ चला गया। इस वजह से नीतीश कुमार ने उनसे कुर्सी वापस ले ली थी। सम्राट चौधरी और बीजेपी के कार्यकाल को लेकर भी आपने कुछ वही हिंट दिए हैं कि जैसे ही सम्राट चौधरी आए वैसे ही कई बड़े फेरबदल कर दिए। शायद नीतीश को यह पसंद ना आए, और दिल्ली में जिस तरीके से नीतीश कुमार की शिरकत बढ़ गई, जिन्हें बार बार विपक्ष कहता है स्वस्थ नहीं है, बीमार है, मानसिक रूप से भी यहाँ पर पीड़ित बताया जाता है, लेकिन कई आरोप विपक्ष द्वारा लगाए जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार बड़े सुलझे हुए तरीके से बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, उससे एक संदेश दे रहे हैं कि अभी मैं फिनिश नहीं हुआ हूं, मेरा नाम और मेरा काम अभी भी चल सकता है, बस इंतजार है सही मौके का। और आज भी हम देखें, भले ही बीजेपी का मुख्यमंत्री है, लेकिन नीतीश कुमार जब चाहे लालू के सहारे मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि वो किसी पार्टी को आगे बढ़े ना बढ़े बात की बात है, लेकिन बिहार को पिछड़ता नहीं देख सकते, बिहार की बदनामी नहीं देख सकते। भरत तिवारी कांड के बाद ऐसा शायद नीतीश के 20 साल के कार्यकाल के बाद ऐसा कोई मुद्दा था जो दिल्ली के जंतर मंतर तक पहुंचा। बहुत बड़ी फजीहत थी बिहार के लिए, बिहार के मुख्यमंत्री के लिए। शायद ये सारी चीजें नीतीश देख रहे हैं। सर क्या लगता है आपको? देखिए बिल्कुल दीपक जी, इसमें मैं एक दो चीजें आपकी बात को वो आगे जी। और बढ़ा दूं कि जहानाबाद में जो नीट स्टूडेंट के साथ हुआ, या यूजीसी का जो मुद्दा था जनवरी में जो हुआ बिहार के भीतर, वो तमाम मुद्दे भी जुड़ते चले गए। और उसके बाद भरत तिवारी एनकाउंटर का मामला। नीतीश कुमार बड़े दिल की राजनीति करने वाले व्यक्ति रहे हैं, और वो समता पार्टी के मुखिया रहे। जॉर्ज फर्नांडिस के साथ उन्होंने काम किया। तो ये जो उनकी जो बैकग्राउंड थी, या जो उनके राजनीति की आधार या नींव थी, वो कभी भी इस तरह की राजनीति, हिंदू मुस्लिम की राजनीति, एनकाउंटर वाली राजनीति की नहीं रही। वो लोहिया को मानने वाले व्यक्ति है। और लोहिया हमेशा कहते थे कि लोकतंत्र लोक लाज से चलता है। तो वो उनके जो फैसले होते थे, आप देखेंगे कि सबको वो समाहित करके चलते थे। और मैंने आप ही की कई रिपोर्ट सुनी कि जिसमें आपने खुद दर्शकों को बताया था कि नीतीश कुमार कभी यूपी में जो एनकाउंटर हुए या बुलडोजर की कार्रवाई हुई, तो उसका उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से उनकी खिलाफत मुखालफत भी की थी। तो सोचिए, वो सीएम रहते हुए अपने कार्यकाल में ऐसा नहीं होने दे सकते थे, या नहीं होता। दूसरी बात, नीतीश कुमार ने कभी भी हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं की। उन्होंने हमेशा सभी वर्गों को, सभी समाज को एक साथ लेकर चलने की कोशिश की, जिसकी वजह से स्वर्ण समाज भी उनसे जुड़ा हुआ था और मुस्लिम समाज भी उनसे जुड़ा हुआ था। तो बीजेपी को इसका भी नुकसान हुआ दीपक, कि जिस तरीके से जो भरत तिवारी एनकाउंटर हुआ, यूजीसी का मामला है, या फिर आपका जहानाबाद में नीट स्टूडेंट का मामला था, तो स्वर्ण समाज भी नाराज हो गए। इसलिए आप देखेंगे कि इस चुनाव में 40 स्टार प्रचारकों में से 15 स्वर्ण समाज के थे। लेकिन बात तो फिर भी नहीं बनी, और स्वर्ण समाज के लोगों ने सीधे तौर पर अपनी बात वोट के जरिए बीजेपी के खिलाफ कह दी, या कहिए कि अपना फैसला सुना दिया। लेकिन सर अब लालू यादव पर भी नजरें हैं, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि लालू की पार्टी को, देखिए हर कोई चर्चा कर रहा है प्रशांत जीते बीजेपी हारी, लेकिन लालू की पार्टी नंबर 3 पर चली गई। मैंने ही एक रिपोर्ट दी थी जनता को कि क्या मायावती वाला हाल तेजस्वी का तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में विपक्ष सपा को जाना जाता है और पक्ष बीजेपी को, लेकिन बसपा कहीं स्टैंड करती नजर नहीं आती। और बिहार की राजनीति में भी अगर पक्ष एनडीए दल है तो विपक्ष यहाँ पर क्या प्रशांत किशोर है, लालू यादव है, क्या उससे उबरने के लिए लालू यादव नीतीश कुमार से कोई खास डील कर सकते हैं? क्योंकि लालू और नीतीश का जो गठजोड़ रहा है, भले ही साथ ना रहे हो, विपक्ष में भी रहे हो, लेकिन इतनी कीचड़ नहीं उछाली कि कल को साथ आए तो शर्मसार होना पड़े। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ठीक बात है दीपक जी, कि अगर लगेगा कि नीतीश प्रशांत किशोर की वजह से नीतीश और लालू दोनों की राजनीति फंस रही है, तो ये दोनों ही, क्योंकि अब इनको धुर विरोधी तो आप नहीं कह सकते।
धुर विरोधी पहले भी नहीं थे, दोनों अच्छे दोस्त थे। राजनीतिक मतभेद और वैचारिकता के मतभेद के कारण अलग अलग दलों में हुए। नहीं तो एक टाइम ऐसा था कि नीतीश कुमार ने ही लालू यादव को आगे बढ़ाया और इतना बड़ा नेता बनाया। ये भी मैं आपको दर्शकों को बता दूं तो पुराने दोस्त हैं। अगर दोनों को लगेगा, क्योंकि दोनों के बच्चों की बात है अब, और अगर दोनों को लगेगा कि उनके बच्चों का राजनीतिक करियर प्रशांत किशोर की वजह से मुसीबत में आ सकता है, तो दोनों एक साथ आ जाए, इसमें मैं किसी तरह की अतिशयोक्ति नहीं है और हैरानी भी नहीं होगी दीपक। बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम अहम जानकारी देने के लिए। दर्शकों से सवाल है कि क्या लालू नीतीश को साथ आना चाहिए ऐसे वक्त में, क्योंकि एक तरफ बीजेपी नजर आ रही है और एक तरफ प्रशांत किशोर नजर आ रहे हैं, और इन खबरों के बीच नीतीश और लालू की चर्चा उतनी नहीं हो रही जितनी पहले हुआ करती थी। अपनी राय कमेंट सेक्शन में इस मामले में अवश्य दीजिएगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।